हेलो चैम्प्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 5 ओसीएम की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डैश इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए हमें रजिस्टर करना पड़ता है, तो वो रजिस्ट्रेशन। सेकंड, द टर्म ई बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म डैश एंड ई कॉमर्स। तो ई बिजनेस जो वर्ड है ना, वो ई मेल एंड ई कॉमर्स वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। फिर थर्ड, द ट्रांजेक्शन अंडर डैश आर बिटवीन कंज्यूमर टू एंड कंज्यूमर। तो सी और सी, तो सी टू सी, मतलब कंज्यूमर और कंज्यूमर के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है वो किसके अंडर आता है? सी टू सी मॉड्यूल के अंदर। फिर फोर्थ, द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू समवन एल्स इज कॉल्ड एज डैश। तो आउटसोर्सिंग बोलते हैं इसे। जो भी हमारे बिजनेस का एक स्पेसिफिक फंक्शन हो गया, समझो ले लो अकाउंटिंग, तो हम अगर किसी एक्सपर्ट एजेंसी को हम ये देते हैं ये काम, ठीक है, तो उसे आउटसोर्सिंग बोलते हैं। फिर फिफ्थ, इन ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर्स पुट द प्रोडक्ट इन द डैश बी शॉपिंग कार्ट। अब मैच द पेयर्स। फर्स्ट, ई बिजनेस। ई बिजनेस का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ठीक है। ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है। फिर बी, बी टू सी, ये इसका क्या होगा? बिजनेस टू कंज्यूमर, बी टू सी। फिर सी, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है? इफेक्टिव बिजनेस। आउटसोर्सिंग ये हमारा आउटसोर्सिंग यूज करने से हमारा बिजनेस इफेक्टिव बनता है। फिर डी, डिजिटल कैश एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस। फिर रजिस्ट्रेशन, तो इसका क्या है? फर्स्ट स्टेप। ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का ये फर्स्ट स्टेप होता है ना, रजिस्ट्रेशन, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप। फिर सी, गिव वन वर्ड फ्रेज टर्म फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट, द स्टेज वेयर द गुड्स बॉट आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर, डिलीवरी स्टेज, सिंपल। फिर सेकंड, द टर्म डेराइव फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स, हमने अभी एमसीक्यू में देखा। ई बिजनेस जो वर्ड है ये ईमेल और ई कॉमर्स वर्ड से डिराइव हुआ है। फिर थर्ड, द ट्रांजेक्शन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो जो ट्रांजेक्शन इंटरनेट की हेल्प से होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। फिर फोर्थ, द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इसे क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हमारा रजिस्ट्रेशन। फिर फिफ्थ, द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। तो अभी मैंने बोला हम हमारे बिजनेस का कुछ काम, सपोज अकाउंटिंग, किसी और स्पेशलाइज्ड एजेंसी को देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग बोलते हैं। फिर सिक्स, सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग। तो बीपीओ क्या है? सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग। फिर सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ, केपीओ। और एट, वन ऑफ द वैल्यू एडेड बीपीओ सर्विस विच इन्वॉल्व्स लीगल वर्क। तो लीगल वर्क जहां पे आया वहां पे एलपीओ आएगा, ठीक है। अगर ये बीपीओ, केपीओ, एलपीओ अभी नहीं समझे आपको तो टेंशन मत लो, नीचे एक्सरसाइज में वो सब समझ जाएंगे। फिर डी, स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, इट इज इजी टू सेट अप ई बिजनेस एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रू। सेकेंड, द टर्म ई बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स, ट्रू। हमने ऊपर कितनी बार देख लिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है यहाँ पे रिपीट होते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट चैप्टर का समझना इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड, ई बिजनेस अलाउज यू टू वर्क अक्रॉस द ग्लोब इन एनी फील्ड, ट्रू। फोर्थ, एलपीओ स्टैंड फॉर लीगल प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग, फॉल्स। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं। फाइव, केपीओ रिक्वायर्स एडवांस एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल्स, ट्रू। फिर सिक्स, विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी कैन नॉट फोकस ऑन कोर एरियाज, फॉल्स। तो ये क्या बोला है? विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी कैन नॉट फोकस ऑन कोर एरियाज। उल्टा यहाँ पे मतलब कोर एरियाज जो कंपनी के होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट जो सबसे मेन, वो उस पर फोकस कर सकती है आउटसोर्सिंग के हेल्प से, ठीक है। तो ये सेंटेंस ने बोला है कि विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग कैन नॉट कंपनी, ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। ई, फाइंड द ऑड वन। फर्स्ट, बीपीओ, आरटीओ, एलपीओ, केपीओ। तो यहाँ पे ना चैप्टर में बीपीओ हमें पता है, एलपीओ पता है और केपीओ पता है, तो आरटीओ ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये ऑड वन आउट है। फिर सेकेंड, बी टू बी, बी टू सी, ए टू जेड और सी टू सी। तो यहाँ पे ना ए टू जेड ऑड वन आउट है, ठीक है। फिर थर्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड। यहाँ पे आधार कार्ड ऑड वन आउट। फिर एफ, कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट, ई बिजनेस इज एन अब्रीवेशन फॉर डैश इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। मतलब यहाँ पे पूछा ई बिजनेस का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ठीक है। ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। सेकंड, द टर्म ई बिजनेस केम इनटू एक्सिस्टेंस इन द ईयर 1997. Third, e-business means using the dash to connect people and process.
फोर्थ, ई बिजनेस इज डैश ऑफ ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स का ई बिजनेस क्या है, सुपर सेट, ठीक है। फिफ्थ, ई कॉमर्स इज डैश ऑफ ई बिजनेस, सबसेट। Sixth, the process of contracting a business function to specialized agency is known as outsourcing। ये हमने ऊपर कितनी बार देख लिया, ठीक है जी। Select the correct option and complete the table। A, रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दी गए वैसे, तो ये क्वेश्चन ना बहुत इजी बन जाता है। फिर बी, सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स, ई बिजनेस। फिर लास्ट स्टेप, पेमेंट मैकेनिज्म। डी, सबसेट ऑफ ई बिजनेस, ई कॉमर्स। और ई, बी टू बिजनेस टू, मतलब बी टू बी क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। अब बैच आंसर इन वन सेंटेंस। फर्स्ट, व्हाट इज ई बिजनेस, तो ई बिजनेस क्या होता है, ई बिजनेस दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मीन्स includes buying and selling of goods and services along with providing technical और कस्टमर सपोर्ट थ्रू इंटरनेट। तो यहाँ पे ना वन सेंटेंस में ही कंप्लीट कर देना, क्योंकि ये सिर्फ 1 मार्क्स के लिए आता है। अब सेकेंड, व्हाट इज आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ट्रांसफरिंग एनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी, the non-core functions of the business to specialized agency to carry out for some money consideration। ठीक है, तो देखो आउटसोर्सिंग अभी डिटेल में समझ लो। आउटसोर्सिंग क्या एक प्रोसेस है, किस चीज की, कॉन्ट्रैक्टिंग, ट्रांसफरिंग एनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी। एनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी मतलब कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, जैसे कि अकाउंटिंग होती है, सिक्योरिटी पर्पस होता है, मतलब हर अलग अलग चीज होती है, ठीक है। तो समझो हमने अकाउंटिंग के लिए कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी के पास हमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि आप हमारी कंपनी का अकाउंटिंग आप संभालोगे। उसके बदले में वो लोग क्या लेते हैं हमारे से, मनी, ठीक है, मनी कंसिडरेशन के लिए वो लोग हमारे लिए काम करते हैं, और हम नॉन कोर एरिया, नॉन कोर फंक्शंस, ठीक है। अकाउंटिंग समझ लो हमारे बिजनेस के लिए नॉन कोर फंक्शंस है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट है, वो होना चाहिए, पर हमारे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है ज्यादा फोकस करने के लिए, ठीक है। तो हम जो नॉन कोर फंक्शंस होते हैं वो किसी और को दे देते, जैसे कि सिक्योरिटी। अब कंपनी का ओनर तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए नहीं देखेगा ना, वो वॉचमैन बन के थोड़े खड़ा रहेगा वहां पे। तो ये सारे फंक्शंस किसी स्पेशलाइज एजेंसी को ट्रांसफर करते हैं, उसे ही आउटसोर्सिंग बोलते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ओके, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑकर्स व्हेन अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस थ्रू द इंटरनेट, इट कैन टेक प्लेस विदाउट अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन। सिंपल, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या है, क्या होता है, व्हेन अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस थ्रू इंटरनेट। सिंपल, बस ये इतना याद रखो, बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस थ्रू द इंटरनेट, ठीक है, ये प्रोसेस होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। फिर व्हाट इज शॉपिंग कार्ट, शॉपिंग कार्ट क्या होता है। फोर्थ, शॉपिंग कार्ट इज एन ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट बायर्स हैज पिक्ड अप व्हाइल ब्राउजिंग द ऑनलाइन स्टोर, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स, क्वांटिटी, प्राइस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है जो आप ऑनलाइन कोई भी ऐप में देख लो, जैसे जियो मार्ट में, ठीक है, तो वहाँ पे ना एड टू कार्ट आता है, ठीक है, वही शॉपिंग कार्ट ऐसा ही कुछ होता है। तो वहाँ पे आपके पास रिकॉर्ड होता है कि आपने क्या क्या वहाँ पे पिक किया है और क्या प्राइस का है, कितनी क्वांटिटी का है, ठीक है, वो सब। अब फिफ्थ, व्हाट इज डिजिटल कैश, a form of electronic currency that exists only in cyberspace and has no real physical properties but offers the ability to use as real currency in an electronic format. That is BPO, KPI and LPO। तो ये पता है क्या, BPO, KPO और LPO पूरे चैप्टर में घूम रहा है, आपको घुमा फिरा के ना ये 3 पूछेगे, ठीक है, मतलब तीनों में से कोई 1-2, तो आप ना ये अच्छे से लर्न करना, बीपीओ, केपीओ और एलपीओ। तो देखो बीपीओ क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और बीपीओ का फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन विच वन ऑर्गेनाइजेशन हायर्स अनदर कंपनी टू परफॉर्म अ टास्क दैट the hiring organization requires to operate its own business successfully, ठीक है, ये होता है बीपीओ। अब केपीओ is sub segment of BPO in which the outsourced service provider is hired not only for its capacity to perform particular business process or function but also to provide expertise around it। फिर 8, LPO
LPO is a type of KPO that is specific to legal services, ranging from drafting legal documents, performing legal research to offering advice. ठीक है. अब I correct the underlined word and rewrite the following sentences. First, e-business is hard to start. तो ई बिजनेस क्या होता है, इजी होता है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल बिजनेस. फिर सेकंड, देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. नहीं, 3 स्टेजेस होते हैं. थर्ड, रजिस्ट्रेशन इज द लास्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. नहीं, लास्ट स्टेप नहीं होता, ये फर्स्ट स्टेप होता है. फिफ्थ, फोर्थ, डिजिटल कैश इज फॉर्म ऑफ प्लास्टिक करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी. फिफ्थ, केपीओ इंक्लूड्स लेस नॉलेज बेस्ड एंड स्पेशलाइज्ड वर्क. नो, लेस नहीं, मोर या मोर राइट है. ठीक है. जे, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर. यहाँ में हमें ऑर्डर में अरेंज करना है इसे. तो सबसे पहले प्री परचेस और सेल, फिर परचेस और सेल, फिर डिलीवरी स्टेज. और यहाँ सेकंड में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर प्लेसिंग एन ऑर्डर, फिर कैश ऑन डिलीवरी. अब क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट, देखो ई बिजनेस, तो ये ना 2 मार्क्स के लिए आता है आपको, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स. तो इतना ध्यान में रखो, 2 मार्क्स के लिए एटलीस्ट आपको 3 से 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे. ठीक है. आप ये पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, पॉइंट में भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा. तो देखो फर्स्ट पॉइंट, द टर्म ई बिजनेस दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स. देखो ये क्या है, हमारे एक्सरसाइज में कितनी बार ये सेंटेंस यूज हुआ है, हमने यही छाप दिया यहाँ पे. ठीक है. तो देखो सच्ची बता रही, चैप्टर इजी है, सिर्फ आपको ना थोड़ा सा एकदम चैप्टर पढ़ते वक्त एकदम कॉन्सेंट्रेट करके चैप्टर पढ़ना, सब आ जाएगा. सेकेंड पॉइंट, ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज द एडमिनिस्ट्रेशन of conducting business via the internet. ठीक है. Third, this would include the buying and selling of goods or services along with providing technical or customer support through the internet. क्या होता है, this include buying and selling. तो ई बिजनेस क्या करता है, मतलब है तो बिजनेस ही ना, तो वो क्या इंक्लूड करेगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज. सिंपल. फिर फोर्थ, द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली ऑनलाइन शॉपिंग, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑनलाइन स्टॉक ट्रांजेक्शंस एंड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर. ठीक है. फिर सेकेंड, B2B. तो फर्स्ट पॉइंट, इन दिस फॉर्म द बायर एंड सेलर आर बोथ बिजनेस एंटिटीज. तो यहाँ पे देखो B2B, इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस. तो यहाँ पे साफ नाम से पता चलता है कि दोनों बिजनेस और बिजनेस ही हो गए, जिसके बीच में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगी. ठीक है. तो एंड डू नॉट इन्वॉल्व इंडिविजुअल कंज्यूमर. ठीक है. यहाँ पे कंज्यूमर का कुछ काम ही नहीं है. फिर here both the parties involved in e-commerce transactions are business firms and hence the name B2B, business to business. ठीक है. तो थर्ड पॉइंट, बिजनेस फर्म्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर फॉर अ वेराइटी ऑफ सर्विसेज. तो देखो बिजनेस फर्म इंटरैक्ट करते हैं अलग अलग सर्विसेज के लिए. तो यहाँ पे सर्विसेज कैसी कैसी हो सकती है, सर्विसेज लाइक कैटरिंग एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग मैन पावर. तो बिजनेस और बिजनेस दोनों इंटरैक्ट करते हैं बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज के लिए. ठीक है. अब B2C, as the name implies, B2C transactions have business firms at the one end and its customers on the other hand. Second point, firm use their site for a range of marketing activities. तो B2C क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर्स. ठीक है. तो ये ट्रांजेक्शंस में हमारा एक साइड बिजनेस फर्म होता है और एक साइड हमारे रहते हैं कस्टमर. ठीक है. और बिजनेस क्या करता है, use their site for a range of marketing activities. फिर customer identifies a need and searches for a product or services to satisfy the need. Customer select a vendor and negotiate a price. फिर transactions under B2C are between business firms and consumer, business to consumer. Simple. तो देखो यहाँ पे ना थोड़ा लंबा चौड़ा में बताया था और यहाँ पे उसको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया. तो उसको ना सिर्फ डिफाइन ही करना है B2C को. ठीक है. तो कैसे भी करो आप. ठीक है. अपने ओन वर्ड से करो. फिर एग्जाम्पल क्या होता है B2C का. अब देखो ये सारे जो फॉलोइंग टर्म्स एक्सप्लेन वाले हैं ना, उसमें एग्जाम्पल लिख के लाना लास्ट में. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ B2C, flipkart.com. ये क्या होता है, ये होती है B2C की एग्जाम्पल. देखो जैसे हमारा फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे, तो ये क्या है, B2C मॉड्यूल है यहाँ पे. मतलब बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करते हैं किसी कस्टमर्स को. फिर फोर्थ, C2C. यहाँ पे C2C मतलब क्या, कस्टमर टू कस्टमर. इट फैसिलिटेट्स द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पीपल, कस्टमर्स टू कस्टमर्स.
ठीक है। C2C, अ कॉमन कंज्यूमर पोस्ट एन आइटम फॉर अ सेल एंड अदर कस्टमर बिड टू परचेज इट। हमारे देखो OLX, eBay, ये सारे क्या है, ये C2C मॉड्यूल पे है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कस्टमर और कस्टमर ही होते हैं। एक कस्टमर उस वो पोस्ट करता है आइटम फॉर सेल और अदर वो परचेज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस वालों का कुछ काम ही नहीं है, यहाँ पे कस्टमर टू कस्टमर ही है। फिर द साइट्स आर ओनली इंटरमीडियरीज जस्ट टू मैच द कंज्यूमर्स, ठीक है। तो इंटरमीडियरीज होती है सिर्फ ये साइट्स, ठीक है, मतलब बीच की चेन, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर है और यहाँ पे भी कस्टमर है और यहाँ पे हमारा समझो OLX है, ठीक है, OLX। तो यहाँ पे ये सिर्फ इंटरमीडिएटरी है OLX, ठीक है, कस्टमर और कस्टमर के ट्रांजेक्शन के लिए। फिर फिफ्थ, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शंस और एनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी, मोस्टली द नॉन कोर areas such as sanitization, security, household sanitary, etc. are outsourced by the company. हमने ये एक्सरसाइज में कितनी बार पढ़ लिया है, अब तो एक्सरसाइज की वीडियो देखते देखते ही आपको आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन लर्न हो जानी चाहिए। क्या है आउटसोर्सिंग? प्रोसेस है, क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शंस टू अ स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी टू स्पेशलाइज एजेंसी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सैनिटाइजेशन, सिक्योरिटी, हाउस होल्ड सैनिटरी, ये सारे रख लो। तो कंपनी क्या करती है, ये सारी चीजें आउटसोर्स करती है, मतलब किसी और को देती है परफॉर्म करने के लिए। फिर द एजेंसी चार्जेस द कंपनी फॉर देयर सर्विसेज। ऑफकोर्स एजेंसी फुकट में काम तो करेगी नहीं, तो वो चार्जेस लेती है कंपनी से ये सर्विस के लिए। फिर थर्ड पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी कैन फोकस ऑन देयर कोर एरियाज, मतलब कंपनी का जो मेन मकसद है वो उस पर वर्क कर सके और ये सारी चीज़ों पे उन्हें टेंशन ना हो, इसलिए ये आउटसोर्स कर देती है। फिर एग्जाम्पल, अ स्मॉल कंपनी में डिसाइड टू आउटसोर्स बुक कीपिंग ड्यूटीज टू एन अकाउंटिंग फर्म। तो अकाउंटिंग फर्म्स जो होते हैं वहाँ पे कंपनी ये भी कर सकती है कि बुक कीपिंग उनकी जो भी ड्यूटीज है वो अकाउंटिंग फर्म को आउटसोर्स करते हैं। अब बीपीओ स्टैंड फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो देखो ये बीपीओ, एलपीओ और केपीओ, ये इसके साथ सारे पॉइंट्स आपको बुक में दिए, ठीक है। तो टेंशन मत लो, आपको जो इजी लगे वो आप लिख लेना और ये वर्ड टू वर्ड छापने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपको जितना समझ में आए उतना लिख लेना, ठीक है। और टेंशन मत लो ये सब चीज का 2-2 मार्क्स के लिए। सबसे पहले क्या लिखना, बीपीओ क्या होता है, बीपीओ क्या स्टैंड करते हैं, मतलब बीपीओ का फुल फॉर्म लिख देना पहले, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। फिर फोर्थ पॉइंट लिखना फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और उसके बीच में 2 पॉइंट में समझा देना जितना आपको समझो बीपीओ के बारे में। क्या है बीपीओ? बीपीओ इज अ सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग दैट इन्वॉल्व्स द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस टू अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। फिर बीपीओ refers to outsourcing of peripheral activities of organization to an external organization to minimize cost and increase efficiency। तो देखो पेरिफेशियल एक्टिविटीज मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो बिजनेस के लिए, ठीक है। तो वो क्या करती है, दूसरे एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस को वो आउटसोर्स कर देती है, जिससे वो उनका कॉस्ट बचता है और इफिशियंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल क्या है, यहाँ पे कस्टमर केयर सेंटर्स फॉर वेरियस बैंक्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेट्रा। फिर 7th, एलपीओ मतलब लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। LPO is a type of KPO that is specific to legal services। नाम से पता चलता है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब जो लीगल काम होता है वो यहाँ पे आउटसोर्स होता है। तो स्पेसिफिक टू लीगल सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स, परफॉर्मिंग लीगल रिसर्च टू ऑफरिंग एडवाइसेस, ठीक है। फिर LPO is a high-end industry that has been growing rapidly in recent years। फिर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है एरियाज लाइक USA और यूरोप आउटसोर्स लीगल वर्क टू इंडिया। फिर KPO stands for knowledge process outsourcing। KPO is described as the functions related to knowledge and information outsourced to third party service providers। देखो डिफरेंस देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लीगल वर्क आउटसोर्स हो रहा है, यहाँ पे फंक्शंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आउटसोर्स हो रही है, और यहाँ पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है वो आउटसोर्स हो रहा है, ठीक है। तो तीनों में ये डिफरेंस है, वरना आउटसोर्स के ही ये टाइप है तीनों। फिर KPO involves outsource of core functions which may or may not give cost benefit to the parent company but surely helps in value addition। तो ये था KPO।
अब क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस। ये क्वेश्चन ना सच्ची बहुत पांचट है, ठीक है। ये ना 5th का बच्चा भी सॉल्व कर ले, इतना इजी आता है, एग्जाम में भी इतने इजी आते हैं कभी कभी। ये 3 मार्क्स के लिए आएगा आपको शायद 3 दिए जाते हैं, उसमें से आपको 2 करने पड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका और 1 मार्क्स इसका, खत्म। देखो अभय परचेसेस सम गिफ्ट्स आर्टिकल्स ऑनलाइन फ्रॉम Flipkart at the same time Sheetal purchased gift from ebay.com. First, which website is related to C2C? देखो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, C2C मतलब क्या, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और आपको ये भी पता है ebay.com कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ebay.com वेबसाइट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर टू कंज्यूमर। फिर देखो अगर सपोज आपको पता नहीं है कि eBay कस्टमर टू कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर है, तो सेकंड देख लो आप, विच वेबसाइट इज रिलेटेड टू B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ये आपको तो पता ही होगा, फ्लिपकार्ट बिजनेस टू कंज्यूमर है, ठीक है। ये मॉड्यूल बिजनेस टू कंज्यूमर है, तो पहले ये लिख देना कि फ्लिपकार्ट वेबसाइट है बिजनेस टू कंज्यूमर के रिलेटेड, ठीक है। फिर बचा क्या, देखो यहाँ पे पहले हमारा फ्लिपकार्ट हो गया, फिर बचा क्या, सिर्फ eBay, तो यहाँ पे eBay लिख देना, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर थर्ड, व्हाट फर्स्ट स्टेप डज अभय नीड टू फॉलो। तो अभय क्या है, कौन है अभय? अभय ने गिफ्ट लिए थे फ्लिपकार्ट से, ठीक है। तो उसे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, वो बताओ। बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग, उसने ऑनलाइन शॉपिंग की है फ्लिपकार्ट से, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अभय हैज टू रजिस्टर विद www.flipkart.com by filling up a registration form. Registration is the first step in online transaction. Abhay needs to log in a particular website to buy particular gift articles, ठीक है, खत्म। इतना इजी था ये क्वेश्चन। अब सेकंड, Satvik purchases watch from Titan shop and his friend Sambhavi purchases watch from online shopping site, ठीक है। फर्स्ट, विच शॉपिंग इज फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस। तो यहाँ पे हमें बताना है ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब विच शॉपिंग इज फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस से किसने शॉपिंग की है, परचेज ऑफ वॉच बाय सत्विक फ्रॉम टाइटन शॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस। उसने ये सत्विक ने क्या किया है, टाइटन शॉप से वॉच लिए, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल शॉपिंग हो गई, वो गया मार्केट, टाइटन शॉप में गया, फिर उसने वॉच खरीदी, तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस में आता है। फिर सेकंड, विच शॉपिंग इज फ्रॉम ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग किया ना इसने, तो यहाँ पे आ गया ई बिजनेस, ठीक है। तो परचेज ऑफ वॉच बाय शांभवी फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग साइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई बिजनेस। फिर थर्ड, विच बिजनेस इन्वॉल्व हाई रिस्क। तो ई बिजनेस that is purchase of watch from online shopping site involves high risk। क्यों? क्योंकि वहां पे there is no direct contact between संभवी and e-business owner। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं, प्रोडक्ट में कुछ भी हो सकता है, मतलब प्रोडक्ट डैमेज नहीं कर सकता है, प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हो सकता है, कभी कभी ये स्कैम हो जाते हैं, तो हाई रिस्क यहाँ पे ई बिजनेस पे ज्यादा है। फिर थर्ड, मिस्टर वेद मेड हिज पेमेंट बाय चेक एट सेम टाइम मिस्टर श्लोक मेड हिज पेमेंट बाय फंड ट्रांसफर, ठीक है। तो हुज पेमेंट इज फास्टर। तो यहाँ पे मिस्टर श्लोक बाय फंड ट्रांसफर इज फास्टर देन पेमेंट मेड बाय मिस्टर वेद थ्रू चेक, क्योंकि यहाँ पे फंड ट्रांसफर जल्दी हो जाता है, वो चेक डिपॉजिट होगा, कब बैंक जाएंगे, तो उसमें टाइम लगता है। फिर सेकेंड, हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल बिजनेस। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस से रिलेटेड किसका पेमेंट था, द पेमेंट मेड बाय मिस्टर वेद बाय चेक इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल बिजनेस, सिंपल। फिर थर्ड, हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू ई बिजनेस, द पेमेंट मेड बाय मिस्टर श्लोक बाय फंड ट्रांसफर इज रिलेटेड टू ई बिजनेस। यहाँ पे इतने इजी क्वेश्चन आते हैं आपको, यहाँ पे समझो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे ये क्वेश्चन पे, सोचो इतने इजी और एक एक लाइन लिखने के लिए। अब हमारा फेवरेट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन। ये ना पहले मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहता था, क्योंकि मैंने ना सारे लर्न कर लिए थे डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जाम से पहले, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था 12, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन 12 मार्क्स के लिए आता है, समझो, ठीक है, 12 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन आपको कितने पूछेंगे, 4, उसमें से करना है आपको 3 है, ठीक है। और 3 करने हैं आपको, वो भी किस में से आएंगे, पूरे बुक से ही आते हैं। और 3 वो 4 मार्क्स के लिए होते हैं, इसलिए तो 4 से
5 पॉइंट लिखने, तो मैं ना सबके डिस्टिंग्विश बिटवीन के 5 पॉइंट लर्न कर दी थी, खत्म। ठीक है, और कोई टेंशन ही नहीं, सीधे सीधे 12 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं यहाँ पे। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही मत छोड़ो। और सबसे इजी, मैंने शॉर्ट कोड की हेल्प से मुझे बहुत हेल्प हुई थी, सच्ची बता रही, क्योंकि एग्जाम के टाइम ना पॉइंट याद नहीं आते, पर वो पता था डॉक्टर ACF, डॉक्टर्स ACF। तो पता है डॉक्टर 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 DR से कुछ था, R से कुछ था, R से कुछ था, मतलब वो सोच सोच के ना फिर याद आ जाते। मेरा ऐसा ही था, इसलिए मेरे को शॉर्ट कोड हेल्प की थे बहुत सारे। आपको पता नहीं आपको हेल्प होगी कि नहीं शॉर्ट कोड से, बट ट्राई करके देखना, आपको भी शॉर्ट कोड हेल्पफुल होगा। और यहाँ पे मैं जो दे रही हूँ वही जरूरी नहीं, आप अपने हिसाब से बनाओ, आपको जो पॉइंट इजी लगे वो चुनो। ठीक है, ये सारे 10 के 11 के 11 पॉइंट लर्न करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसलिए एटलीस्ट 5 से 6 कर लेना लर्न। सबसे पहले है डॉक्टर DR। तो डी से क्या है हमारा, डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो ई बिजनेस डिलीवरी ऑफ गुड्स टेक्स टाइम। तो ऑफकोर्स हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया तो उसे 2-3 दिन तो लगते हैं ना डिलीवर के लिए। ठीक है, इन ट्रेडिशनल बिजनेस डिलीवरी ऑफ गुड्स इज इंस्टेंट। ठीक है, आप गए शॉप में, आपने लिए प्रोडक्ट और हो गई डिलीवरी, यहाँ पे मतलब एकदम इंस्टेंट है। ठीक है, तो ये इतना इजी सा पॉइंट था। अब देखो आज से क्या है, रिस्क इन्वॉल्व, हाई रिस्क इन्वॉल्व एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन दी पार्टीज। और यहाँ पे लेस रिस्क इन्वॉल्व एज पार्टीज हैव पर्सनल इंटरेक्शन। मतलब देखो यहाँ पे हाई रिस्क है, क्योंकि पिछले वाले केस स्टडी में ही देखा, प्रोडक्ट डैमेज निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिस्क है यहाँ पे, डिलीवरी नहीं हुआ तो। और ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन होता है ना दुकान वाले के साथ आपका। फिर ए से 2 पॉइंट है, एरिया कवर्ड और एक्सेसिबिलिटी। तो इट इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक, मतलब आप ई बिजनेस कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ट्रेडिशनल बिजनेस में इट इज अवेलेबल ड्यूरिंग द लिमिटेड टाइम, दिन में खुला रहता है तो आप रात में शॉपिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे आप रात में भी शॉपिंग कर सकते हो। फिर एरिया कवर्ड, ई बिजनेस कवर्स एंटायर वर्ल्ड एंड सो स्कोप इज वास्ट। ट्रेडिशनल बिजनेस इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरिया, सो स्कोप इज लिमिटेड, सिंपल। अब सी से क्या है, कस्टमर इंटरैक्शन। इन ई बिजनेस देयर इज एब्सेंस ऑफ फेस टू फेस इंटरैक्शन। हम मतलब फेस टू फेस बातचीत तो कर नहीं सकते ऑनलाइन ई बिजनेस में। फिर ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, फेस टू फेस इंटरैक्शन इज पॉसिबल, क्योंकि दुकान वाला हमारे सामने होता है, हमें जो पूछना है, हमारे जो डाउट्स हो वो सब पूछ सकते हैं, तो फेस टू फेस इंटरैक्शन यहाँ पे होता है। फिर एस से पॉइंट है, सेटिंग अप कॉस्ट। इट टेक्स अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट और इट टेक्स ह्यूज कैपिटल इन ऑर्डर टू सेटअप। तो हमारी दुकान हमें सेटअप करनी है तो उसे तो लैंड लगेगी, फिर वो बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, फिर प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, वहाँ पे जमाने पड़ेंगे, ये वो इलेक्ट्रिक बिल, तो ये सारे ना यहाँ पे ह्यूज कैपिटल लगता है ट्रेडिशनल बिजनेस के। और ई बिजनेस के लिए ये सारे चोचले नहीं होते हैं ना, जमीन खरीदो, ये करो वो करो, इसलिए यहाँ पे वेरी नॉमिनल कॉस्ट और यहाँ पे ह्यूज कैपिटल। ठीक है, मैंने जो सबसे इजी थे पॉइंट्स वो टिक करके रखे। अब बचा क्या, एफ से फॉर्मेशन। ई बिजनेस इज इजी टू फॉर्म और ट्रेडिशनल बिजनेस टेक लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर टू फॉर्म, डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, ये सब करवाना पड़ता है। ई बिजनेस में भी करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, बट जमीन खरीदो वो खरीदो ऐसा तो नहीं है ना ई बिजनेस में। ठीक है, तो ट्रेडिशनल बिजनेस वो बहुत लंबी प्रोसेस है और यहाँ पे इजी टू फॉर्म है ई बिजनेस। तो ये था डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस का। अब हमारा है ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बीच में, ई कॉमर्स और ई बिजनेस। इसका शॉर्ट कोड है व्हाट द कॉन्सेप्ट FM। लर्न करने के लिए ऐसा इसका कुछ लॉजिक बनने जरूरी नहीं है हमेशा। ठीक है, तो देखो व्हाट से क्या है, व्हाट इज इट। ठीक है, फिर द से क्या है, द से कुछ नहीं है, सिर्फ T से है ट्रांजेक्शन। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट से है ये, और FM फीचर्स और M से है मीनिंग। ठीक है, और W से ना 2 पॉइंट है, विच नेटवर्क इज यूज। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट और विच, तो ये सारे व्हाट और विच दोनों इसमें ही इन्वॉल्व है। ठीक है, WW। ठीक है, तो व्हाट द कॉन्सेप्ट FM मीनिंग, e-commerce involves commercial transactions done over internet और e-business is conduct of business procedure on internet, simple। फिर what is it,
e-commerce is a subset of e-business और e-business is superset of e-commerce. ठीक है. Features: e-commerce just involves buying and selling of products and services और e-business includes all kinds of pre-sale and post-sale efforts. ठीक है. यहाँ पे सिर्फ buying and selling of products होता है और यहाँ पे हर चीज इंक्लूड होती है, प्री सेल, पोस्ट सेल, एफर्ट्स एक्सेट्रा. ठीक है. यहाँ पे कॉन्सेप्ट: ई कॉमर्स इज अ नैरोवर कॉन्सेप्ट एंड रेस्ट्रिक्टेड टू बाइंग एंड सेलिंग. सिर्फ तो यहाँ पे ना ये रेस्ट्रिक्टेड है और छोटा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग होती है. फिर यहाँ पे देखो, इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट विद दैट इन्वॉल्व्स मार्केट सर्विंग, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड यूजिंग डाटा माइनिंग. तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ई कॉमर्स से. फिर ट्रांजैक्शन: इट इज मोर अप्रोप्रिएट इन B2C कॉन्टेक्स्ट और इट इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ B2B ट्रांजैक्शंस. फिर विच नेटवर्क इज यूज्ड: ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स द मैंडेटरी यूज ऑफ इंटरनेट और ई बिजनेस कैन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इंटरनेट, एक्सट्रानेट और इंट्रानेट. तो देखो ये पॉइंट यहाँ पे 6 दिए गए, आपको एटलीस्ट 5 तो लर्न करना ही है यहाँ पे क्योंकि ज्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं है, तो 5 एटलीस्ट लर्न कर लेना. अब बीपीओ एंड केपीओ शॉर्ट कोड है डॉक्टर एफएमटी. बीपीओ और केपीओ मीनिंग: BPO refers to the outsourcing of non-primary activities of the organization to an external or organization to minimize cost and increase efficiency. तो वहाँ पे जो लिखा है वही यहाँ पे भी छाप देना कि BPO refers to outsourcing of non-primary. यहाँ वहाँ पे non-core लिखा था, यहाँ पे non-primary लिख दिया है. यहाँ पे दोनों का मतलब एक ही है. ठीक है. आपको जो कंफर्टेबल हो आप वो लिख रहे हैं. नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब जो इस पे ज्यादा फोकस नहीं है कंपनी का, तो वो एक्टिविटीज जिसे आउटसोर्स करती है कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को. क्यों? क्योंकि उनकी मिनिमाइज कॉस्ट एंड इंक्रीज इफिशियंसी के लिए. ठीक है. तो ये होता है बीपीओ. फिर केपीओ क्या है? केपीओ इज अनदर काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग वेयर बाय फंक्शंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आर आउटसोर्स टू थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर. तो यहाँ पे क्या करते हैं, नॉलेज और इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं वो आउटसोर्स करते हैं. ठीक है. नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में. फिर सेकेंड, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी: बीपीओ इज लेस कॉम्प्लेक्स और केपीओ इज कॉम्प्लेक्स. तो केपीओ थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये लेस कॉम्प्लेक्स है. फिर थर्ड, रिक्वायरमेंट: बीपीओ रिक्वायर्स प्रोसेस एक्सपर्टाइज और बीपीओ रिक्वायर्स नॉलेज एक्सपर्टाइज. सिंपल. फिर फोर्थ, टैलेंट रिक्वायर्ड इन एम्प्लॉयज: बीपीओ रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और केपीओ रिक्वायर्स प्रोफेशनल क्वालिफाइड वर्कर्स. फिर फोकस ऑन: बीपीओ फोकस ऑन लो लेवल प्रोसेस, केपीओ फोकस ऑन हाई लेवल प्रोसेस. देखो यहाँ पे ना 5 के 5 लर्न कर लेना आप पॉइंट्स. ठीक है. यहाँ पे बहुत छोटे छोटे हैं, 4 लिखोगे तो उसमें मार्क्स मिलने पूरे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है. फिर क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 5 में भी आएगी, टेंशन मत लो, मैं बताऊंगी कैसे करना. पहले जस्टिफाई देख लो. तो देखो जस्टिफाई 4 मार्क्स के लिए आता है आपको. ठीक है. कोई भी आपको 3 दिए गए होते हैं उसमें से आपको 2 करने पड़ते हैं और वो 4 मार्क्स के लिए होते हैं. टोटल 8 मार्क्स के लिए आता है जस्टिफाई. ठीक है. तो इट इज इजी टू सेट अप ई बिजनेस एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस. देखो ट्रेडिशनल बिजनेस टेक्स लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर टू फॉर्म व्हाइल इट इज इजी टू सेट अप ई बिजनेस. देखो कितना, फिर दूसरा पॉइंट था फर्स्ट, समझा आपको. देखो सबसे पहले क्या बोले कि ट्रेडिशनल बिजनेस को लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर लगता है फॉर्म होने के लिए और यहाँ पे ई बिजनेस इजी है सेटअप करने के लिए. फिर सेकेंड पॉइंट में हमने लिखेंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल और इन ऑर्डर टू सेटअप कंपेयर टू ई बिजनेस. क्या बोला है यहाँ पे, ट्रेडिशनल बिजनेस को ह्यूज कैपिटल लगता है इन ऑर्डर टू सेटअप कंपेयर टू ई बिजनेस. फिर थर्ड, इन ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप रिक्वायर्स लॉट ऑफ मैन पावर एज कंपेयर टू सेटअप ई बिजनेस. देखो यहाँ पे मैन पावर ज्यादा लगता है और यहाँ पे मैन पावर नहीं लगता है ज्यादा. ठीक है. तो ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस के डिफरेंस आपको बताने हैं यहाँ पे. फिर ट्रेडिशनल बिजनेस कैन बी सेटअप इन पर्टिकुलर एरिया सो स्कोप इज लिमिटेड वेयर एज ई बिजनेस कवर्स एंटायर वर्ल्ड विथ वेरी लो कॉस्ट. ठीक है. तो यहाँ पे बोला ट्रेडिशनल बिजनेस पर्टिकुलर एरिया कवर कर सकता है. ठीक है. तो स्कोप क्या है इसका, लिमिटेड होता है. पर ई बिजनेस क्या करता है, एंटायर वर्ल्ड कवर कर सकता है, वो भी वेरी लो कॉस्ट में. ठीक है. वेरी लो यानी वेरी लो भी नहीं, पर इन कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस.
फिर नेक्स्ट पॉइंट, इन ट्रेडिशनल बिजनेस लार्ज फिजिकल स्पेस इज नीडेड टू अरेंज एंड डिस्प्ले द वेराइटी ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे ना घुमा फिरा के ये पॉइंट को इलेबोरेट कर दिया कि ह्यूज कैपिटल लगता है यहाँ पे, क्यों, इन सेटअप टू सेटअप, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस लगती है वेराइटी ऑफ गुड्स को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। फिर ई बिजनेस कैन बी स्टार्टेड, मैनेज एंड ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट फ्रॉम एनी प्लेस और इवन फ्रॉम वंस ओन होम, ठीक है। तो यहाँ पे वो बड़ी सी जगह की जरूरत है ही नहीं, खुद के घर बैठे बैठे भी इंटरनेट से वो स्टार्ट करता है, मैनेज करता है, ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, ई बिजनेस। फिर ई बिजनेस इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स एज फेस्ड बाय ट्रेडिशनल बिजनेस। फिर सेकेंड, ई बिजनेस अलाउज यूजर टू वर्क अक्रॉस द ग्लोब इन एनी फील्ड, ठीक है। ऑन वन हैंड इट अलाउज द सेलर एंड एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। जो सेलर होता है उसे अलाउ करता है ग्लोबल मार्केट में, ठीक है, मतलब वो पूरा वर्ल्ड कवर कर सकता है, सीरियसली सेलर, ठीक है। फिर ऑन द अदर हैंड इट ऑफर्स अ फ्रीडम टू बायर टू चूज प्रोडक्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो बायर को भी एक फ्रीडम मिलती है कि वो कहीं से भी कुछ भी प्रोडक्ट चूज कर सकता है, ठीक है, ई बिजनेस। फिर नो नीड ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर। फिर इंटरनेट ऑफर्स द कन्वीनियंस, 24 आवर्स खुला रहता है, 7 के 7 दिन हफ्तों के, फिर 365 डेज अ ईयर, ठीक है। बिजनेस इज गोइंग ऑन एनी टाइम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, एंड इट इज फ्लेक्सिबल। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ई बिजनेस की, ठीक है। फिर ई बिजनेस इज ट्रूली अ बिजनेस दैट हैज अनेबल्ड एंड एनहांस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑफर्स द एडवांटेज ऑफ एक्सेसिंग एनीथिंग एनीवेयर एंड एनी टाइम। फिर हेंस अ ई बिजनेस अलाउज यूजर टू वर्क अक्रॉस द ग्लोब इन एनी फील्ड। अब थर्ड, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ऑफ कोर्स, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है तो वो इंटरनेट की हेल्प से ही होगा ना, ठीक है। तो कितना 5 सेंटेंस दे दिया जस्टिफाई करने के लिए। तो देखो स्टार्ट कैसे करना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, पहले उसे एक्सप्लेन करना क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग दैट टेक्स प्लेस थ्रू द इंटरनेट। फिर a consumer purchase a product online and makes the payment through online transaction. The internet has become the fourth channel for trade. फिर internet trade is booming and allowing business to sell more and at lower cost. फिर when a consumer purchase a product or a service online, she pays it through online transactions. फिर it can't take place without a proper internet connection, of course. फिर hence online transaction is done with the help of internet. यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि when a consumer purchase a product or services online, he she pay through a online transaction. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से पे करता है, ऑफकोर्स कोई भी कंज्यूमर जो ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदता है या सर्विस खरीदता है, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए हमें प्रॉपर इंटरनेट लगेगा, इंटरनेट कनेक्शन। तो हमने प्रूव कर दिया कि हेंस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट हो गया। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 और 7 के लिए मैं शॉर्ट कोट्स दे रही हूँ आपके ये आंसर्स लर्न करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए कोई शॉर्ट कोड नहीं है, क्योंकि देखो बीपीओ, केपीओ, एलपीओ ये सारे ना आपको डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। तो ये ना जो बुक में दिया ना आपको वही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आंसर इन ब्रीफ 4 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। तो 4 मार्क्स जितना आपको लिखना ही पड़ेगा। और फिर व्हाट इज आउटसोर्सिंग, उसकी डेफिनेशन लिखना है। फिर इलस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जांपल्स, वहाँ पे एग्जांपल्स दे रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में शॉर्ट कोट्स की कुछ जरूरत ही नहीं है। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, देखो व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। तो इसके मैं शॉर्ट कोट सबके बताती हूँ, ठीक है। अभी देखो आपके चैप्टर में गिवन है बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, मतलब एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। तो इसका शॉर्ट कोड है CSGM ले, मतलब CS से समझो हमारे है कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी और GM मतलब गुड मॉर्निंग। तो कंपनी सेक्रेटरी हमारा गुड मॉर्निंग ले, ठीक है। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट बना लो अपने माइंड में लर्न करने के लिए, सिर्फ वो शॉर्ट कोड, ठीक है। देखो सी से क्या है, कन्वीनियंस, ठीक है। तो ई बिजनेस का कन्वीनियंस होता है 24 आवर्स 365 डेज और ईयर, ठीक है। तो वो बिजनेस इज गोइंग ऑन एनी टाइम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज अवेलेबल। तो देखो
ई बिजनेस हमारा कन्वीनियंस होता है एकदम, हम कभी भी कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, कभी भी कहीं से भी, ठीक है, ये है कन्वीनियंस पॉइंट। और फिर हमारा एस से है स्पीड। दिस बेनिफिट बिकम ऑल मोर अट्रैक्टिव व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन। मच ऑफ द बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इंटरनेट अलाउ टू क्लिक एट द क्लिक ऑफ माउस। तो देखो एकदम स्पीड से हम कुछ भी शॉप कर सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इंटरनेट से, ठीक है। तो ये स्पीड एकदम स्पीड है, ठीक है। तो सी एस हमारा हो गया। अब जी एम, जी से क्या है, ग्लोबल एक्सेस, ठीक है। Internet is truly without boundaries. On one hand, it allows the seller an access to global market. On the other hand, it offers a freedom to buyer to choose product from almost any part of the world. देखो ये justify में हमने यही पॉइंट्स लिखे थे, तो आपका ये पॉइंट हो गया लर्न, ऐसे समझो। तो देखो चैप्टर में ना कहीं से भी कुछ भी अगर करो ना तो वो सब कवर कर ही देता है, ठीक है। तो देखो ई बिजनेस ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइड करता है। फिर एम से है हमारा पॉइंट मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। यूज ऑफ इंटरनेट हैज कंसिडरेबली यूज बाय डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क, दस रिकॉर्डिंग एंड रेफरेंसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बिकम इजी। मतलब देखो हम जो अभी पहले पेपर में सब अकाउंटिंग करते थे, अब वो पूरा यहाँ पे हो गया है ऑनलाइन इंटरनेट के यूज से, ठीक है। तो वो सारी मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी में आते हैं, ठीक है, ये पॉइंट में। फिर हमारा बचा ले, एल ई, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स और इजी ऑफ फॉर्मेशन। तो ई बिजनेस क्या होता है, एकदम इजी होता है फॉर्मेशन के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस इज डिफिकल्ट, वेयर एज टू फॉर्म ई बिजनेस इज रिलेटिवली इजी टू स्टार्ट। और फिर लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे कि एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस, ठीक है। और हमें एडवांटेजेस ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों लिख रहे हैं। तो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस है, अच्छा सॉरी ये दोनों पॉइंट्स रह गए, ठीक है। जी और ई से गवर्नमेंट सपोर्ट और इजी पेमेंट। और ई बिजनेस में इजी पेमेंट होता है थ्रू क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफर, ठीक है, एक्सेट्रा। और गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलता है ई बिजनेस को सेट करने में, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स ये दोनों में कवर है, ठीक है, सी एस जी एम ले में, ठीक है। अब लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस मतलब डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस, ठीक है। हमें ये डिसएडवांटेजेस में भी यही लिखना है। देखो लैक ऑफ पर्सनल टच। ई बिजनेस में हम मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं सपोज, तो हम वहाँ पे कोई पर्सनल टच नहीं कर सकते ना प्रोडक्ट को कि वो कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे लैक ऑफ पर्सनल टच एक डिसएडवांटेजेस है। फिर डिलीवरी टाइम, आपको यहाँ पे डिलीवरी टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी भी डिले हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो और यहाँ पे बोला है Amazon now ensures one day delivery. This is an improvement but does not resolve the issue completely. मतलब डिलीवरी टाइम भी एक डिसएडवांटेजेस है। फिर सिक्योरिटी इश्यूज, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्कैम थ्रू ऑनलाइन बिजनेस। देखो कितने सारे स्कैम चल रहे हैं आजकल, तो ज्यादा सिक्योरिटी इश्यूज भी आते हैं यहाँ पे, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। फिर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, समटाइम्स द गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कैन लीड टू इंटरफेरेंस इन द बिजनेस। फिर हाई रिस्क, high risk is involved as there is no direct contact between the parties. In case of fraud, it becomes difficult to take legal actions. तो ये सारे हैं disadvantages of e-business. तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। तो देखो ये आंसर ना सबसे पहले लिखना कैसे, ई बिजनेस की ना छोटी सी एक डेफिनेशन लिख देना कि क्या है। ई बिजनेस इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस which includes buying and selling of product or services through online बाय यूजिंग इंटरनेट। तो ये एक लाइन के डेफिनेशन लिखना, फिर एडवांटेजेस लिखना और फिर डिसएडवांटेजेस लिखना, ठीक है। ये है प्रॉपर आंसर को अटेम्प्ट करने का फॉर्मेट। और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने बता दिया आपको शॉर्टकट के साथ। फिर सेकेंड पॉइंट हम करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन सॉरी, व्हाट आर टाइप्स ऑफ ई बिजनेस एंड एक्सप्लेन। देखो ये रहे ई बिजनेस के टाइप्स, बिजनेस टू बिजनेस, ये बिजनेस टू कंज्यूमर और ये सब। तो ये ना ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स के आ सकते हैं आपको। तो यहाँ पे ना आपको टोटल पॉइंट पूरे 6 दिए है ना, 6। तो 6 के 6 लर्न करने की जरूरत नहीं है, 5 या से 4 से 5 लर्न कर लो, काफी हो गए। 5 लर्न कर लेना, 6 के 6 मत करना। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग और व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन करेंगे ना हम
तो उसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी हो जाएगा हमारा, क्योंकि व्हाट इज आउटसोर्सिंग, एक्सप्लेन डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो ये दोनों मैं आपको शॉर्ट कोड के साथ एक्सप्लेन करूंगी अभी। तो ये रहा एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग, ओला से की। ठीक है, ओला से की, ओला मतलब ये जो ओला है हमारी वो। ठीक है, तो देखो ओला, ओ से है ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेजेस। आउटसोर्सिंग की हेल्प से हमें ओवरऑल कॉस्ट में एडवांटेजेस होता है, क्योंकि इट रिड्यूस द कॉस्ट एंड ऑल्सो सेव्स टाइम एंड एफर्ट्स ऑन द ट्रेनिंग कॉस्ट। ठीक है, और फिर एल से है लो मैन पावर कॉस्ट, द मैन पावर कॉस्ट इज मच लोअर देन दैट द होस्ट कंपनी। फिर ए से है हमारा एक्सेस टू प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज। तो देखो हम कोई भी चीज अगर आउटसोर्स करते हैं, हमारी बिजनेस कोई भी फंक्शन, तो हम कोई एकदम प्रोफेशनल एजेंसीज को ये सारी चीजें देते हैं। ठीक है, तो मोस्टली द टास्क आर गिवन टू पीपल हु आर स्किल्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। दिस प्रोवाइडर्स मच बेटर लेवल ऑफ सर्विसेज, फेवर चांसेस ऑफ एरर्स। मतलब हमें एकदम प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज मिलती है यहाँ पे आउटसोर्स की मदद से। फिर एस से है स्टिम्युलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। आउटसोर्सिंग स्टिम्युलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स इन द कंट्री। तो ये देखो कितना छोटू सा पॉइंट था। फिर ई से है एम्फेसाइज ऑन कोर प्रोसेस रेदर देन सपोर्टिंग वंस। विद इट्स हेल्प company can focus on core areas which lead to better profits and increase the क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, मतलब वो कंपनी अपने प्रोडक्ट पे, अपनी सर्विस पे ज्यादा फोकस कर पाती है। ये सारी चीजें अगर आउटसोर्स कर दे तो कोई भी मतलब बिजनेस फंक्शन। अब के से है हमारा नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, आउटसोर्सिंग enables the organization to share knowledge and best practices with each other. It helps develop both the companies and also boosts goodwill in the industry. फिर आई से है 2 पॉइंट हमारे, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। और ये और एक पॉइंट है आई से इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स आर रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, क्योंकि द ऑर्गेनाइजेशन कैन सेव ऑन इन्वेस्टिंग इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेट द आउटसोर्सिंग पार्टनर हैंडल द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो सपोज मैंने मेरी कंपनी का अकाउंटिंग मैंने आउटसोर्स कर दिया किसी अकाउंटिंग फर्म में, तो देखो मुझे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के वो पेड वर्जन वो सारे वो देखे ना, मुझे वो सब चीजें की पंचायती नहीं होगी, फिर वो सब देख लेगा। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग पार्टनर वो सब हैंडल कर लेता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी रिड्यूस हो जाती है। हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया, और फोर्थ क्वेश्चन में पूछा था डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट कोड ओला दे, मुझे मेरी ओला दे। वाओ। फर्स्ट ओ से है अदर डिसएडवांटेजेस, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पुअर क्वालिटी एंड डिलेड सर्विसेज। तो हम ये जो आउटसोर्स करते हैं, तो वो सामने वाले क्वालिटी कैसी दे सर्विसेज की, सर्विसेज डिले कर सकती है, तो वैसे ये सारे प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस। फिर एल से है लैक ऑफ कस्टमर फोकस। An outsourced vendor may be catering to the need of multiple organizations at the same time. In such situation, he may lack complete focus on individual organization. As a result, organization may suffer. तो यहाँ पे क्या बोला है, सपोज मैंने मेरी अकाउंटिंग एक्टिविटी आउटसोर्स करी है, तो जिसे मैंने आउटसोर्स करी है, मतलब आउटसोर्स वेंडर, वो जरूरी तो नहीं है सिर्फ मेरी कंपनी का ही हैंडल कर रहा होगा, वो बाकी कंपनियों का भी हैंडल कर सकता है। तो उसके लिए मतलब वो सब कंपनी का हैंडल करेगा, तो हो सकता है मेरी कंपनी का कुछ डिले हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में सफर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला ये है डिसएडवांटेजेस। ठीक है, फिर OLA ए से है अ थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। The confidential information of organization may be leaked to third party, so they are a security reasons. तो ये भी एक disadvantages। फिर दे से है DE dissatisfactory services। Fourth, ethical issue. The major ethical issue is taking away employment opportunities from one's own country when the functions is outsourced to a country from another country. तो ये आउटसोर्सिंग ना कंट्री के अंदर ही अंदर नहीं चलती है, बाहर भी चलती है। ठीक है, एक कंट्री दूसरी कंट्री को कोई फंक्शंस के लिए आउटसोर्स कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एथिकल इशू है कि अपने ही घर के
लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने के बदले बाहर एम्प्लॉयमेंट जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है एक डिसएडवांटेज। तो हमारा यहाँ पे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हो गया। उसी के साथ साथ यहाँ पे लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड आंसर भी हो गया, क्योंकि आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन आपको पता है। फिर आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लिखना है आउटसोर्सिंग के, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए, ठीक है। और बच्चा क्या हमारा फर्स्ट, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो हमें यहाँ पे बताना है प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन। बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग वन हैज टू रजिस्टर विद द ऑनलाइन वेंडर बाय फिलिंग अप अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। For online transaction, registration is required. The customer need to log in a particular website to buy a particular article or services. The customer's email ID, name, address, details, others are saved and are safe with the website. For security reasons, the buyer's account and his shopping cart is an online record of what have picked up while browsing the online store. तो आपको भी पता है ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है हमें कोई भी साइट पे या तो कोई भी वेबसाइट पे, ऐप पे, ठीक है। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है। फिर सेकेंड स्टेप है प्लेसिंग एन ऑर्डर। It is the second step in online transaction. When a customer likes a product or service, she puts the product in shopping cart. तो ये सारी प्रोसेस आपको भी पता है, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग की। तो हमें बस यही लिखनी है, प्लेसिंग एन ऑर्डर, उसके बाद है पेमेंट, और पेमेंट में है ये इंक्लूडेड कैश ऑन डिलीवरी, चेक, नेट बैंकिंग ट्रांसफर, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, डिजिटल कैश। तो ये सारे मेथड्स है पेमेंट के ऑनलाइन, ठीक है। तो बस ये पेमेंट होती है हमारी लास्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। फिर द बायर हैज टू सिलेक्ट द पेमेंट ऑप्शंस। दिस पेमेंट सिस्टम्स आर सिक्योर्ड विथ वेरी हाई लेवल्स एन्क्रिप्शन। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको समझी होगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।